So students, now we will be discussing the case of cells connected in parallel और हम यहाँ नॉन आइडेंटिकल सेल्स ले रहे हैं अगेन। तो याद रखना कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस के केस में भी होता था ऐसा कि पोटेंशियल सेम रहता था पैरेलल में और करंट डिफरेंट होते थे। मींस जो चीज सेम है वो निकालने की जरूरत नहीं है, तो जो डिफरेंट है वो करंट निकालने का हमारा इंटरेस्ट रहेगा कि करंट कितना ड्रा हो रहा है उन सेल से I1 और I2। अब हमने दो सेल्स ले ली, एक EMF E1 और इंटररेजिस्टेंस R1 की और दूसरी EMF इंटररेजिस्टेंस EMF E2 एंड इंटररेजिस्टेंस R2, और दोनों को हमने कनेक्ट कर दिया, बाइंड कर दिया और A टर्मिनल और C टर्मिनल के बीच में, और इन टर्मिनल्स को जंक्शंस को हमने B1 और B2 इंडिकेट कर लिया। और मान लीजिए हमने लोड रेजिस्टेंस एक्सटर्नली शो नहीं किया है, वो लोड रेजिस्टेंस इस सेल के कॉम्बिनेशन से करंट ड्रा कर रहा है और से I करंट ड्रा करता है। तो इस केस में क्योंकि पैरेलल में, तो पैरेलल में पोटेंशियल की वैल्यू जो इन टर्मिनल्स B1 और B2 के अक्रॉस है वो तो B रहेगी सेम दोनों सेल्स के लिए, इस सेल के लिए भी और इस सेल के लिए। और करंट की वैल्यू डिफरेंट होगी, तो इस सेल से जितना करंट रहा हुआ वो I1 बोल दिया, इस सेल से जितना करंट रहा हो आपने I2 कह दिया। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा ड्यू टू द ड्रॉप अक्रॉस द इंटरनल रेजिस्टेंस, तो वो वैल्यू V इज इक्वल टू E माइनस IR रिलेशन होता है। ठीक है, तो अगर इस रिलेशन से मैं I निकालना चाहूं तो I कितना आएगा, दैट विल बी इक्वल टू IR इज इक्वल टू E माइनस V, राइट। और यहाँ से हम I निकालना चाहें तो वो आ जाएगा E माइनस V ओवर R। ठीक है, सो फर्स्ट सेल के लिए लिखेंगे तो E1 EMF पोटेंशियल डिफरेंस सेम V और इंटर रेजिस्टेंस R1। सेकंड सेल का लिखेंगे I2 तो E2 माइनस V R2। तो आपने लिखा फॉर फर्स्ट सेल अगर लेते हैं तो फर्स्ट सेल के रिलेशन होगा जो पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 के बीच में है, जिसको आपने V का V एंड दैट इज फॉर V V1 V2 फर्स्ट सेल को केस में लेते हुए मींस V V1 माइनस V2, वो आपके पास आएगा दैट विल बी E EMF इसकी E1 है और करंट I1 ड्रा हुआ और इंटरनल रेजिस्टेंस R1। ठीक है, तो यहाँ से आप I1 की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, इस रिलेशन से डायरेक्ट भी लिख सकते थे आप। तो आपने ये लिखा कि when I1 R1 will be equal to what, I1 R1 इधर आ जाएगा, आपने इसको ऐसे लिख लिया V is equal to E1 minus I1 R1। ठीक है, तो यहाँ से I1 R1 आ गया आपके पास E1 minus V, और यहाँ से I1 की वैल्यू आ गई E1 minus V over R1, जैसे कि हम यहाँ कह रहे थे E1 minus V over R1। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन नंबर से फर्स्ट बोल दिया। ठीक है, क्योंकि इस जंक्शन के ऊपर अगर किरचॉफ्स करंट लॉ लगाए तो करंट एंटर कर रहा है I1 और ये I2, तो इन दोनों का सम किसके बराबर होगा, I के बराबर। तो I1 प्लस I2 का जो सम है वो किसके बराबर रहेगा, I के बराबर रहेगा। और अगर इन दोनों इक्विवेलेंट का कॉम्बिनेशन लेना चाहिए दोनों सेल्स का, तो वो उतना ही करंट ड्रा करके देगा I। तो वो I कितना होगा, I1 और I2 का जोड़। तो इसको हमने I1 की वैल्यू और I2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने के लिए रिलेशन लिखना पड़ेगा। तो सिमिलरली मैंने इसी तरह से लिखा V सेकंड सेल के लिए फॉर सेकंड सेल। तो दोबारा मैं लाइन नहीं लिख रहा हूँ, रिपीट नहीं कर रहा हूँ, तो मैं ऐसे डायरेक्ट लिख रहा हूँ इसको। ये रिलेशन आ जाएगा V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2। तो V इज इक्वल टू E2 माइनस I2 R2, तो I2 R2 इज इक्वल टू E2 माइनस V, I2 विल बी E2 माइनस V ओवर R2। तो मैंने डायरेक्ट लिख दिया I2 is equal to E2 minus V over R2। So this is equation number second। लेकिन अगर इस B1 जंक्शन पे या B2 जंक्शन पे अगर हम देखते हैं तो फ्रॉम I is equal to I1 plus I2। ठीक है, सर थर्ड है, इसमें यूज कर लीजिए यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को। तो फर्स्ट और सेकंड को यूज करेंगे तो I की वैल्यू आपके पास आएगी भाई ये वैल्यू प्लस ये वैल्यू, तो E1 माइनस V ओवर R1 प्लस E2 माइनस V ओवर R2। ठीक है, और इसको हम ऐसे लिख लेते हैं I इज इक्वल टू, दोनों के डिवीजन में लिख लेते हैं इन टर्मों को जो R की टर्म है, तो E1 बाय R1 माइनस V ओवर R1 प्लस नेक्स्ट टर्म में E2 बाय R2 माइनस V बाय R2।
ठीक। इसके बाद नेक्स्ट हम क्या करते हैं कि टर्म्स कलेक्ट कर लेते हैं, ई और आर की जो डिवीजन की टर्म है वो अलग और वी वाली अलग। सो दिस इंप्लाइज दैट कि आपके पास आया I इज इक्वल टू E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। एक टर्म तो ये होगी, ये दोनों टर्म हमने ले ली। फिर इनमें सेकंड टर्म देखते हैं तो माइनस वी, दोनों टर्म में कॉमन है तो माइनस वी ले लिया हमने, और पहली टर्म में आ गया 1 ओवर R1 और दूसरी टर्म में 1 ओवर R2। 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, ठीक है। और इसको भी अगर हम एलसीएम ले लें, R1 R2 एलसीएम आएंगे दोनों टर्म में, तो मैं लिख दूंगा इसको ऐसे I इज इक्वल टू R1 R2 एलसीएम आएगा, तो R1 R2 इससे मल्टीप्लाई को तो R1 कट जाएगा, R2 बच जाएगा, तो E1 R2 प्लस R1 R2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो R2 कट जाएगा तो R1 बच जाएगा, E2 R1। E1 R2 1 के साथ 2 का मल्टीप्लिकेशन, 2 का 1 के साथ, E1 R2 प्लस E2 R1 और R1 प्लस R2। ऐसे ही माइनस बी, और ये टर्म होगी कितनी, एलसीएम आएगा R1 R2, तो यहाँ आ गया R1 R2 प्लस R1 मींस R1 प्लस R2 लिखते हैं। सो दिस इज इक्वेशन नंबर नेक्स्ट, दैट इज थर्ड। अब यहाँ से हमारा काम क्या है कि इस रिलेशन से कंपेयर करना चाहेंगे, क्योंकि इसके लिए जब रिलेशन लिखेंगे BAC का मींस V का, तो वो ऐसा लिखा जाएगा V इज इक्वल टू E इक्वलेंट माइनस I इंटू R इक्वलेंट, और फिर उसको कंपेयर करेंगे E इक्वलेंट और R इक्वलेंट का, मींस V निकालना। तो यहाँ पे V निकल तो गया, लेकिन V के साथ में ये टर्म में क्या है, एक्स्ट्रा है। अगर इस टर्म से डिवाइड कर दे जाए दोनों साइड में तो ये V अकेला आ सकता है। तो पहले मैं V को इधर ले आता हूँ क्योंकि माइनस साइन के साथ है, तो प्लस साइन का बढ़ा लेते हैं इसको। ये आ गया V और इनटू साथ में टर्म आ गई भाई R1 प्लस R2 ओवर R1 R2 इक्वल टू, ये टर्म ऐसा, तो ये I इधर आ गया, E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 R2, और ये I इधर आकर के माइनस का, ठीक है। अब मेरे को अकेला क्या चाहिए, V चाहिए। अकेला क्या चाहिए, V चाहिए। V के साथ कोई और टर्म एक्स्ट्रा नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे एक्स्ट्रा टर्म कौन है, ये टर्म तो मल्टीप्लिकेशन में, तो मल्टीप्लिकेशन वाली टर्म तो डिवीजन में जाएगी और डिवीजन वाली टर्म मल्टीप्लिकेशन में। तो दिस इंप्लाइज दैट कि V क्या आएगा, देखिए भाई थोड़ा समझना, मींस इस पूरी टर्म से इसको डिवीजन करेंगे, डिवीजन करेंगे तो R1 R2 से R1 R2 कट जाएगा, ऐसे इसको भी डिवीजन करेंगे तो आपने ये हुआ कि E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 R2 टर्म की, और इसको ये टर्म क्या करेगी, बटे में जाएगी डिवीजन में, तो R1 प्लस R2 ओवर क्या है R1 R2, तो R1 R2 से R1 R2 कट जाएगा। ऐसे इस टर्म में माइनस I ओवर इस टर्म के डिवीजन में जाएगी, तो डिवीजन में लिखेंगे R1 प्लस R2 ओवर R1 R2, और R1 R2 कट करके ऊपर आ जाएगा। तो ये मैं लिख देता हूँ V इज इक्वल टू कितना है बोलो, E1 R2 प्लस E2 R1, 1 के साथ 2, 2 के साथ 1 ओवर क्या है बताइए, ओवर R1 प्लस R2, ठीक है। और माइनस I के साथ कौन सी टर्म आई बताइए, R1 R2 पर चला जाएगा और R1 प्लस R2, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब मेरे को इसके नीचे की जरूरत नहीं, मैं हटा देता हूँ इसको। अब इसको कंपेयर करें, कंपेयरिंग विद V इज इक्वल टू कितना भाई, E इक्वलेंट माइनस I इंटू R इक्वलेंट। तो अब कंपेयर करेंगे तो देखिए V, तो इसका मतलब ये होगा I के साथ जो टर्म है वो तो क्या है R इक्वलेंट, और ये टर्म क्या है, दिस इज व्हाट E इक्वलेंट। देन E इक्वलेंट आपके पास आया कितना भाई, बोलिए E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2 से इक्वेशन नंबर 5, ये रिजल्ट है आपका, ठीक है। एंड R इक्वलेंट वो कितना है बोलो, R1 R2 ओवर R1 प्लस R2। ये तो पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस वाला है, दिस रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन वाला है। सीरीज वाले में तो सीरीज का आया था R इक्वल टू R1 प्लस R2 वाला, और इसमें पैरेलल वाला आ गया R1 R2 और R1 प्लस R2 का, और इक्विवेलेंट ईएमएफ का ये रिजल्ट आया। तो हमने 5 और 6 नंबर इक्वेशन, इंपॉर्टेंट इक्वेशन है, ये याद रखें, ठीक है। अब मैं देखिए कि क्या करता हूं,
मैं इस इक्वेशन ई इक्विवेलेंट को और आर इक्विवेलेंट से डिवाइड करता हूँ। जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ये तो डिनोमिनेटर टर्म कट जाएगी और ये इसके बटे में आ जाएगा। तो आपने क्या लिखा, इक्वेशन 5 को 6 से डिवाइड किया, 5 डिवाइडेड बाय 6। दिस इंप्लाइज दैट ई इक्विवेलेंट ओवर आर इक्विवेलेंट, लेफ्ट साइड लेफ्ट को डिवाइड करें, राइट साइड राइट को। तो राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, बोलिए, E1 R2 प्लस E2 R1 ओवर क्या था R1 प्लस R2, और उसके डिवीजन में क्या टर्म R1 R2 ओवर R1 प्लस R2, और बटे के बटे की रकम होती है तो पलट करके कटनी है वैसे ही, ठीक है। तो मैंने पहले काट दिया इनको। तो ये क्या है आपके पास रिजल्ट, हालांकि जो मेन रिजल्ट है वो यहीं आ गया है। अगर सेल्स रिवर्स कनेक्ट की होती है, आपको एक सेल को थोड़ा सा डायरेक्शन रिवर्स कर दे पोलैरिटी, और E1 ज्यादा मान ले E2 से, तो यहाँ पे माइनस साइन आ जाए, E1 R2 माइनस E2 R1, बाकी इंटरनल रेजिस्टेंस का रिजल्ट सेम रहेगा, ठीक है। जैसे सेल्स सीरीज में की थी तो रिवर्स पोलैरिटी से कनेक्ट कर दे, तो रिवर्स पोलैरिटी के लिए रिलेशन ये बन जाएगा, E इक्विवेलेंट इज इक्वल टू E1 R2 माइनस E2 R1 ओवर R1 प्लस R2, ठीक। तो ये ध्यान रख लेना, वहाँ पे थोड़ा सा आगे प्रोसीड करेंगे उस रिजल्ट को जनरलाइज करने के लिए, अदरवाइज रिजल्ट कहीं 5 नंबर और 6 नंबर पे आ गया। तो डिवाइड करने के बाद E इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट, आपके पास क्या टर्म बनी बताइए, E1 R2 प्लस E2 R1 और डिवाइडेड बाय R1 R2। अब इस R1 R2 को इसके डिवीजन में डालेंगे तो R2 कट जाएगा, R1 बच जाएगा, E1 बाय R1 आ जाएगा। यहाँ इसके डिवीजन में करेंगे तो R1 कट जाएगा और R2 आ जाएगा। तो ये टर्म आ गई E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2। तो ये आपके पास इक्विवेलेंट रिलेशन हो गया, E इक्विवेलेंट टू द R इक्विवेलेंट। ये से नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 7। अगर इसको जनरलाइज करें, जनरलाइजिंग, तो ये रिलेशन बढ़ जाएगा E इक्विवेलेंट ओवर R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू व्हाट, E1 बाय R1 प्लस E2 बाय R2 प्लस E3 बाय R3 एंड सो ऑन, En बाय Rn। तीन सेल के लेंगे, तीन सेल के केस लेंगे, तो ये तो आ गया इक्विवेलेंट ईएमएफ और इंटर रेजिस्टेंस का रेशियो की बात आ गई, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हम कितना निकाल चुके हैं, वो इस फार्मूले से निकलता है आपकी R इक्विवेलेंट से। एक चीज और, मैं अगर इसका रेसिप्रोकल कर दूं फ्रॉम 6, तो इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 1 ओवर R इक्विवेलेंट, और 1 ओवर R इक्विवेलेंट कितना होगा, दैट विल बी R1 प्लस R2 ओवर R1 R2। तो इसको इसके डिवीजन में, इसको इसके डिवीजन में, तो ये कितना आ गया 1 ओवर R1 प्लस 1 ओवर R2, और ये कौन आया 1 ओवर R इक्विवेलेंट, जो पैरेलल वाला रिजल्ट होता है। तो ये पैरेलल में, ये सेल पैरेलल में कनेक्ट करी तो उनके जो इंटर रेजिस्टेंस, पैरेलल में सेल सीरीज में कनेक्ट करी तो उनके इंटर रेजिस्टेंस सीरीज में जुड़ जाएंगे लोड रेजिस्टेंस के साथ में जाकर के, ठीक है। अपना जो इक्विवेलेंट बना करके वो लोड के साथ जुड़ेगा लास्ट में जाकर के। तो पैरेलल में जोड़ेंगे सेल को तो पैरेलल वाला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इंटर रेजिस्टेंस का फार्मूला, और सीरीज में जोड़ेंगे तो सीरीज का। तो जो इक्विवेलेंट ईएमएफ का रिजल्ट ये वाला ध्यान रखना है आपने, ठीक है, इस तरह से जनरलाइज करके। और पैरेलल का ये ऐसे, तो अगर आइडेंटिकल हो गए तो 1 ओवर R 1 ओवर R 1 ओवर R n टाइम्स है, तो n बाय r, और R इक्विवेलेंट निकाल दो तो R बाय n, वो आप पहले से रिजल्ट जानते हो, तो ज्यादा करने की बात नहीं। तो मेनली हमें दो रिजल्ट ये ध्यान रखने हैं, ठीक है। सो दिस वाज द फॉर द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। नेक्स्ट हम मिक्स्ड ग्रुपिंग और उसके कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे।